व्यूवर्स, ये वीडियो MDA-SDI का जो VB.NET में इनकम्प्लीट प्रोग्राम था उसको ये कंप्लीट करने जा रही है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जैसे MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस के अंतर्गत हम लोग एक ही विंडो में मोर देन वन प्रोग्राम्स को रन कराते हैं। तो ये देखिए, मेरा एक MDI एप्लीकेशन है। इसके अंतर्गत मैंने दो मेन्यूज़ बनाए थे जो लास्ट वीडियोज़ में था मेरा। इसमें दोनों फॉर्म्स को हम लोग पैरेलल एक साथ ओपन करके एक ही कंटेनर में रख सकते हैं। ये देखिए, एक MDI कंटेनर में दोनों फॉर्म्स पैरेलल एक जगह दिख रहे हैं। अब इसमें अगर हमें प्राइम चेक करना है तो मैं यहाँ से नंबर दे दिया और इसको आकर के चेक कर लिया कि प्राइम है। अब अगर उसी विंडो में सेम कंटेनर में ये अलग SDI फॉर्म है, इसके अंतर्गत हमने कोई भी नंबर दिया और अगर इस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस पर क्लिक कर दिए, ये कैलकुलेट करके दे दिया। तो MDI फॉर्म की यही यूटिलिटी है कि आप एक ही कंटेनर के अंदर में अपने ज़रूरत के हिसाब से एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। अब जिसको क्लोज कर दीजिए वो बंद हो जाएगा, तो वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ MDI। अब देखिए, कोड जो पहले हम लोग करते थे वही कोड किए हैं। ये फॉर्म 1 के मेन्यू में अटैचमेंट का काम किए थे हम लोग कि फैक्टोरियल्स पर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म हमारा है वो फॉर्म ओपन होगा। कौन सा? तो फॉर्म 2 को ओपन करेगा। ठीक है, और फॉर्म 2 पर हमने क्या कोड किया है? तो फॉर्म 2 स्पेशली डिजाइन किए हैं फैक्टोरियल्स के लिए। अब इसके लॉजिक्स को इस पर हमने राइट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके लॉजिक्स को यहाँ पर राइट कर देंगे, ये फैक्टोरियल्स कंप्यूट करके आपको दिखाएगा। अगर आप कोई भी डाटा इंटर नहीं करते हैं तो ये वैलिडेशन भी चेक करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर रन करते हैं और डायरेक्ट मैं फैक्टोरियल पर क्लिक कर दूं तो वैलिडेशन लगा हुआ है कि रिक्वायर्स टू इंटर नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और जैसे ही उस टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे हम लोग तो फिर नंबर इनपुट किए और तभी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इस तरह से ये लॉजिक लगा हुआ है। जैसे अब नंबर चेक करना है, डायरेक्ट क्लिक कर दिया तो इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम फिर नंबर दे दिए और इसको क्लिक किए। अब देखिए दिखा रहा है नहीं, नॉट प्राइम। कोई प्राइम वाला नंबर देते हैं, सपोज 19, एंटर, नंबर इज प्राइम। नहीं, तो इस तरह से जो है वो MDI एप्लीकेशन में हम लोग लॉजिक बेस एप्लीकेशन तो डेवलप करते ही हैं, साथ में कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए मल्टीपल फॉर्म्स जैसे एडमिशन फॉर्म हो गया, फिर रिसिप्ट फॉर्म हो गया, स्टूडेंट सर्च फॉर्म हो गया, नहीं जैसे कि असाइनमेंट्स वगैरह के मार्क्स एंट्री करने के लिए हो गया, फिर जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स वगैरह हैं उसके हो गए। नहीं, तो आप उसमें एप्लीकेशंस में अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हैं और एक MDI कंटेनर के अंदर में सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को वन बाय वन ओपन करके उसकी यूटिलिटी के बेस पर डाटाबेस से कनेक्ट करके और डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑल द डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं। और ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए हमें इसके ADO.NET की स्टडी करनी होती है। ये ADO.NET ही हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम डाटाबेस सर्वर से कनेक्ट करके अपने इस फॉर्म के डेटा को ले जाकर के स्टोर करें, फिर वहाँ से फेच करके लाएं। तो आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे ADO.NET पर, जिसके थ्रू हम लोग इसके एप्लीकेशंस के फॉर्म्स को ऐड करके सेव करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।